हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम HTML की इस वीडियो में देखेंगे पैराग्राफ टैग। ओके, कि हम पैराग्राफ टैग क्यों यूज करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉडी में हमने ये हेडिंग लिखी हुई है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बाद ये हमारा हो गया अबाउट सेक्शन। तो हमने यहाँ पे इसको लिख देना है कि हम अबाउट सेक्शन हटा के हम ये लिख देते हैं कमेंट में, ये हमारा हो गया पैराग्राफ। तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ। ठीक, तो हम पैराग्राफ में समझते हैं कि अगर हमने इसको p टैग में डाला है, ठीक है, तो ये हमें कैसे दिखेगा। यहाँ पे ब्राउजर पे आप देख सकते हो कि एक लाइन, एक छोटा सा सेंटेंस है, तो वो उस तरीके से ही दिखेगा। लेकिन मान लो कि ये छोटा सा ना होके हमारे पास बहुत बड़ा कंटेंट है, तो हम उसके लिए प्री फॉर्मेटेड जो टेक्स्ट होते हैं उसको हम लिखते हैं। तो उसके लिए होगा लॉरेम, इसके बाद 100 लाइन ऑफ कोड हम डाल देते हैं, या मान लो हमने 150 लाइन ऑफ कोड डाल दिया। ठीक है, तो अब ये हमने सेव किया, देखो ये इस तरीके से आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो ये एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और पूरा पैराग्राफ है। तो जिस तरीके से मतलब एक पूरा पैराग्राफ में ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। आप एक चीज और देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे हमारे इसके पहले जो है ये इंडेंट दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था इंडेंटेशन, तो ये इंडेंट दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि ये पी टैग के अंदर है, तो मतलब ये पी टैग का चाइल्ड है। ठीक है, तो अब ये हमेशा इंडेंट लेके ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो चीजें यहाँ दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है पी टैग की प्रॉपर्टी की वो जिस कंटेंट को आपने पी टैग में डाला वो उस कंटेंट को एक पैराग्राफ के रूप में दे देता है आपको यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो हमें यहाँ पे बीच में स्पेस डालना हुआ, जैसे यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस डाला, ठीक है, तो अगर हम अब इसको सेव भी करेंगे तो हमारा तो ये ऑटो फॉर्मेटेड लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लाइन भी देंगे ना, तब भी ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, जैसा है वैसे ही दिखेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो लाइन हम दे रहे हैं बीच में उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो पैराग्राफ में ही है। और ये इस लाइन को जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया है इसको वो काउंट नहीं करता। चाहे हमने यहाँ पे लॉरेम के बाद बहुत सारा स्पेस दे दिया हो, तब भी वो उसको काउंट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं काउंट कर रहा है, वैसे ही का वैसा ही है। तो ये चीज पैराग्राफ में होती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे मान लो रियल में यहाँ पे हमें देना पड़ा स्पेस, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। अभी जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था BR टैग, जो कि एम्प्टी टैग है और सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है। तो इसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग के तरीके यूज करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन दे दी, फिर यहाँ पे एक लाइन दे दी, बीच में BR टैग यूज कर दिया। लेकिन क्या होगा कि इस तरीके से अगर देखें तो हमें 3 लाइन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो हमें सिर्फ एक ही लाइन का ब्रेक लाइन देगा। देखिए यहाँ पे तो क्या किया इसने, ये डॉलर्स के बाद ये इन्होंने इस लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो जो ये वर्ड होगा ये नई लाइन से शुरू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉलर के बाद ब्रेक हुआ है और ये नई लाइन से स्टार्ट हो गया है। अब अगर यहाँ पे हम एक और BR टैग दे देंगे, ठीक है, देखिए 2 BR टैग दे दिया हमने, तो अब आपको क्लियरली ये दिखने लगेगा कि हाँ एक BR इस पे लगा है, एक BR इस पे लगा है। और अगर इसको सोर्स कोड देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 BR कोड टैग यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा BR टैग। लेकिन अगर हम BR टैग को बिना लगाए जो चीजें हैं इसको हम ऐसे एज इट इज जो है लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं प्री टैग। ठीक है, अब ये प्री टैग जो है वो हम किसी पी टैग के अंदर भी रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं होता है कि नहीं हमको प्री टैग है। ये प्री टैग का मतलब होता है प्रीव्यू। तो प्रीव्यू टैग जो भी है तो इसको हम बाहर ही रखें, नहीं जहां चाहे हम वहां रख सकते हैं। तो अगर हमने प्रीव्यू टैग यहाँ पे लिखा है, मान लो हमने यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो अब हमारा पैराग्राफ का जो टैग हमने यूज किया था, पैराग्राफ को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने पैराग्राफ को रिमूव कर दिया है और हमने रख दिया है प्रीव्यू टैग को। ठीक है, तो प्रीव्यू टैग के केस में क्या होता है कि जब भी हम प्रीव्यू टैग यूज करते हैं तो जितनी लाइन ऑफ कोड हमने यहाँ पे दिया है, जितने लाइन ऑफ स्पेस दिए हैं, 2 दिए हैं ना, तो ये हमेशा 2 को लेगा। देखिए ये 2 लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इंडेंटेशन ये आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने स्पेस ले रखा है। अगर हम इस स्पेस को रिमूव कर दें तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे स्पेस रिमूव हो गया और ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे इंडेंटेशन की वजह से इधर यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई है, तो वो चीज यहाँ पे भी दिख रही है और आपको फॉन्ट भी चेंज दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि प्रीव्यू जो टैग है इसमें हमने कोई स्पेशल चीज रखनी हो, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज रखनी हो, मोस्टली इसको यूज करते हैं हम कोड करते टाइम, क्योंकि कोड करते टाइम हमेशा हमें लाइन चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम उसको अपने कोड में तो लिख सकते हैं लाइन चेंज कर करके, लेकिन वो उस पर दिखेगा नहीं वेब ब्राउजर पे, तो हमेशा हमें BR टैग लगाना पड़ेगा। जब भी BR टैग लगाएंगे तब जाके वो ब्रेक दिखेगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपना क्या करें, हम अपना प्रीव्यू टैग लगा दें, तो कोड जो है वो जैसा भी लिखेंगे वो यहाँ पे एज इट इज दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने प्रीव्यू का यूज करते हैं। फिलहाल अभी हम पी टैग का ही यूज करेंगे। अब देखिए ये एक तरीके से पूरे पैराग्राफ में बाइंड हो गया। और हम यहाँ पे पैराग्राफ में यहाँ पे एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं कि इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और जो भी मॉडिफिकेशन जो भी हम स्टाइलिंग करना चाहें वो यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।